वॉर 2 का कल ही ऑफिशियल ट्रेलर आया है एंड यश राज स्टूडियोज की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी इस साल की, शायद मोस्ट फ्लॉप मूवी भी हो सकती है। आई नो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट हो सकती है क्योंकि मूवी में प्लॉट लोगों को बहुत ज्यादा वीक लग रहा है एंड वही वॉर वाली जो सेम सीक्वेंस थी कि दो इंडियन सोल्जर्स एक दूसरे के अगेंस्ट, सेम वही मतलब जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन। जब मूवी का टीजर नहीं आया था ना कोई ट्रेलर आया था, उससे पहले फैंस के बीच बहुत ज्यादा हाइप थी एंड इंडिया की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी थी, लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था देखने में। बट जब इसका पहला टीजर आया, लोगों ने बहुत ट्रोल करा क्योंकि पसंद ही नहीं आया कि वीएफएक्स शॉट बहुत खराब थे उसके एंड बहुत सारी चीजें खराब थी उसकी, कि स्टोरी लोगों को बहुत ज्यादा पहले पार्ट से सिमिलर लग रही थी। और जब कल उसका ट्रेलर आया, आई थिंक वो टीजर से बेटर था, बट आई थिंक वो मूवी के बारे में वो हाइप क्रिएट नहीं करता जो मूवी के टीजर से पहले थी, क्योंकि जो मूवी का पहला पोस्टर भी था वो बहुत ज्यादा टाइगर 3 से सिमिलर लग रहा था, जैसे आप लोग देख पाएंगे। और जब उनका नया वो आया ट्रेलर, उसमें कलर्स के साथ बहुत ज्यादा खेला है, जैसे हम अयान मुखर्जी को जानते ही है, जैसे हमने उनकी लास्ट मूवी ब्रह्मास्त्र देखी, बहुत ज्यादा कलर से खेला, वीएफएक्स इतना अच्छा था। एंड बट दिस मूवी में आते ऐसा बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो गया वो लोग। बट क्या कर सकते हैं, आई थिंक यशराज वालों का आई थिंक ये ऐसा सिमिलर टीजर और ट्रेलर को दोनों साइड बाय साइड फ्रेम बाय फ्रेम देखा कि क्या डिफरेंस कर रहा है, क्या चेंजेस कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक चेंज है, वो भी आई थिंक लास्ट शॉट में ही है, जो क्लाइमैक्स है उनका स्नो में, जो ऋतिक रोशन और जूनियर इंटर फाइट करते हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं चेंजेस है, सब कुछ फ्रेम टू फ्रेम, वीएफएक्स के शॉट्स में कुछ चेंजेस नहीं है। मैंने 0.25 में भी देखा, बट स्टिल वो बहुत बुरा वीएफएक्स लग रहा है, बहुत पथेटिक लग रहा है एंड बैकग्राउंड मैच नहीं हो रहा है, आगे का वो बोट मैच नहीं हो रही है बहुत ज्यादा। एंड वो क्या शॉट था कि बोट को तुम F1 रेसिंग के ट्रैक पे चला रहे हो, मतलब कुछ ट्रेन के ऊपर तुम लोगों की कार खुद जाती है एंड वो ट्रेन कार के आगे आके वो मतलब इतना स्टारडम की हाइप पे तुम लोगों को पैसे कमाने, तुम लोग कमा सकते हो। उसके अलावा मेरे को कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। प्लॉट लीक हो चुका है कि कर्नल लूथरा की जो डॉटर है वो कियारा अडवाणी है एंड वो आई थिंक कबीर उनको मार देंगे एंड वो उनको फिर वो कबीर को मारने आएगी। सिंपल मतलब ट्रेलर में इतनी चीजें का आई थिंक ये लोग इतना नोटिस नहीं करेंगे, बट स्टिल इट्स वेरी सिंपल। तुम अगर उस वाले शॉट को पॉज करके देखोगे तो उनके यहाँ बैच पे नाम लग रखा है कि जो जूनियर एनटीआर का जो इंडियन रॉ वाला एजेंट है, वो भी बहुत ज्यादा है कि वो लोग जब वो कर्नल को मारेंगे तो वो उसको अपॉइंट करने भेजेंगे कि हाँ जा तू कबीर को रोक। एंड कबीर का आई थिंक कोई सॉफ्ट प्लान ही होगा, मास्टर प्लान ही होगा पाकिस्तान से रिलेटेड, सिंपल। लैंड मूवी मिड, आई थिंक इससे इससे मिड सिनेमा है, इससे मिड राइटिंग आई थिंक मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इससे ज्यादा एक्साइटेड अब अल्फा के लिए हूँ कि उसमें क्या होगा। तो जैसे आप लोग ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि कबीर का जो कैरेक्टर होता है वो अकेले बैठ रहा होता है, ट्रीज में छुप छुप के बैठ रहा होता है कि उसका कोई मास्टर प्लान, जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है वो उसको रोकता है। एंड एक बोट वाला शॉट है, वो आई थिंक कबीर बहुत ज्यादा काम बैठ रखा होता है एंड वो उसे बहुत खुंदस से देख रहा होता है कि भाई मैं तेरे को मार दूंगा, तेरे पीछे कर दूंगा। फिर कबीर उसको बच बुचा के वो बोट वाला पूरा सीक्वेंस आ जाएगा कनेक्ट होके कि ब्लास्ट वगैरह, एंड कबीर उसे रोकेगा कि भाई तू मेरा पीछा मत कर। एंड एंड में वो स्नो वाली फाइट होती है उनकी। बट हाँ, स्नो वाली फाइट पे आने से पहले जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक वो हल्का सा कलर ग्रेडिंग वाला शॉट है, अगर आप टीजर देखोगे उसके फेस पे हल्की सी एक व्हाइट लाइट आती है, बट जब आप ट्रेलर देखोगे हल्की सी ब्लू लाइट आती है, बहुत एक माइनर सेकंड का डिफरेंस है। उसके अलावा उन्होंने कलर ग्रेडिंग में कुछ चेंजेस नहीं करे। आई थिंक वो जब पंच मार रहा होता है वो तभी होता है। एंड पीछे उन्होंने ब्लास्ट कर रखा है जिससे हल्की सी लाइटिंग आ जाए, दैट्स इट। बाकी पूरा ट्रेलर फ्रेम टू फ्रेम बहुत सारा सेम ही है। बट हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगता है कि इसमें है कि जब वो कार चेज वाला सीक्वेंस आता है रेड कार वाला, उसमें कबीर के साथ एक लड़की है, तो मेरे को लगता है वो फर्स्ट पार्ट में जो रूही थी, वानी कपूर की जो लड़की होती है फर्स्ट पार्ट में, मे बी वो हो सकती है, उन्होंने वहां से कनेक्ट कर रखा हो। बाकी कर्नल लूथरा की लड़की कियारा अडवाणी एंड जूनियर एनटीआर का उसके पीछे होना, और वो रूही कनेक्शन में भी आई थिंक सब कनेक्टेड है। एंड उसका कोई लास्ट में कोई मेन प्लॉट होगा कि भाई पाकिस्तान वाले ऐसा करना चाह रहे हैं एंड फिर वो अल्फा से जाके कनेक्ट होगी। एंड आई थिंक आशुतोष का, आई थिंक जो आशुतोष हमारे एक्टर है जो कर्नल लूथरा बने हैं, आई थिंक उनका मरना बहुत ज्यादा इजी गोइंग हो गया, क्योंकि अल्फा में अनिल कपूर है जो इन सबके हेड होंगे, तो उनका मरना तो तय है ही, वो बहुत ज्यादा इजी हो गया। बट हाँ, देखते हैं फिर लास्ट में कियारा अडवाणी के साथ क्या करते हैं वो लोग। मरती है क्योंकि लास्ट पार्ट में वानी कपूर मरी है। एंड लेट्स सी क्या होता है, इन दोनों के बीच प्यार होता है क्योंकि दीपिका एंड कटरीना को तो आपको पता ही है कि
पाकिस्तानी से ज्यादा ही प्यार होता है, बट ये इंडियन है, देखते हैं इंडिया वालों को इंडिया से प्यार होता नहीं होता। बट हाँ, ट्रेलर बहुत ज्यादा मिड है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई करके मत जाना मूवी के लिए। जो पहले बहुत ज्यादा हाइप थी, आई थिंक उतनी हाइप मुझे नहीं लगता अब होगी। बट हाँ, अब देखते हैं। सेकेंड लास्ट मूवी है, अल्फा के बाद कुछ पता नहीं है। टाइगर वर्सेस पठान आनी थी, पठान 2 आनी थी, वो सारी शेल्फ कर दी है। तो मे बी अल्फा से कनेक्टेड हो, लास्ट में शर्वरी और आलिया भट्ट दिख जाए। एंड बॉबी देओल जो विलन है, मे बी उनसे कुछ कनेक्शन हो वॉर 2 का। हो सकता है वो भी कि बॉबी देओल इज द मेन, जैसे एनिमल में उनको बहुत ज्यादा एक विलेनिश रोल में दिखा दिया, तो वो हो सकता है कि कभी उनका पीछा करने जा रहा हो, कि बिल्कुल रोग हो जाता है, जैसे मिशन इम्पॉसिबल में भी टॉम क्रूज कितनी बार रोग हुआ है, बट स्टिल कोई ना कोई एजेंट आके उसको रोक देता है, वो नेशन का ही भला करना चाह रहा होता है। मूवी के एंड में वही होगा, देशभक्ति वगैरह पूरी। एंड जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर भी वही है कि पूरा देशभक्ति के ऊपर रिलाई करता है। हाँ, कियारा आडवाणी बहुत ज्यादा हॉट लग रही है अपने येलो वाली बिकनी में। आई थिंक लड़कों का मेन मोटिव भी वही है, जाके जाके देखने का। मेरा भी थोड़ा बहुत है, बट ठीक है, चलो उस वाले टॉपिक पे थोड़ा चेंज करते हैं। बट कियारा आडवाणी का एक्शन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई थिंक कटरीना और दीपिका उतने लेवल का नहीं है, बट हाँ, आई थिंक ट्रेलर में तो अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। आई थिंक एफर्ट मारा है, वो देख के अच्छा लग रहा है। आई थिंक बाकी देखते हैं क्या होता है, मूवी कैसी होगी। एंड अगर ट्रेलर बैकग्राउंड पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरी पहली ऑफिशियल चैनल पे वीडियो है, तो थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।